नमस्कार आप सभी को। आइए आज हम लोग नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न देखेंगे। अब हम लोग 50 नंबर तक प्रश्न देखे थे, अब है 51 नंबर। अगर इससे पहले का प्रश्न अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? जेम्स हिक्की, गणेश शंकर विद्यार्थी, मदन मोहन मालवीय। उपयुक्त में से एक से अधिक और प्रयुक्त में से कोई नहीं। पूछा है भारतीय पत्रकारिता का पितामह, तो ये जेम्स हिक्की को माना जाता है। अब देखिए इसका डिटेल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न तो इम्पॉर्टेंट होता है, उसका दुगुना जो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है आपका ये डिटेल, क्योंकि इसमें कई सारे प्रश्नों के उत्तर छुपे होते हैं। इसको आप लोग को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसका शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। और ये हर जितने हिंदी साहित्य से संबंधित नेट हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, बीपीएससी का हो गया, टीजीटी हो गया, चाहे प्राइमरी का एग्ज़ाम हो गया, हर एक परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए, भारतीय पत्रकारिता का पितामह जेम्स हिक्की को कहा जाता है। ये भारत में आधुनिक पत्रकारिता की नींव डालने वाले पत्रकार थे। सन 1780 ईस्वी में हिक्की ने बंगाल गजट का एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में संपादन शुरू किया। पहले तो बंगाल गजट भी इम्पोर्टेंट है कि किसने शुरू किया, ईयर भी इम्पोर्टेंट है 1780। मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय समाचार पत्र का प्रकाशन 1907 में। अब दूसरा प्रश्न देखिए, अब पूछ देगा अभ्युदय समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो एक तो उत्तर हो गया मदन मोहन मालवीय। किस सन में किया? 1907 में किया। यह एक साप्ताहिक पत्र था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक पत्र का प्रकाशन 1913 ईस्वी में शुरू किया। अब 3 प्रश्न देखिए इसमें छिपा हुआ है। 3 क्या 6 प्रश्न पूछा। एक तो ईयर भी है, साथ में पत्रकारिता किसने किया उनका नाम भी है। तो ये ध्यान रखना है। यह एक साप्ताहिक पत्र था। ये तीनों पत्र जो क्या थे, साप्ताहिक पत्र थे। अगला देखते हैं। तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के संबंध में यह विचार किस विद्वान का है? अब डॉक्टर नागेंद्र, पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब देखिए इसका ऑप्शन सी सही है। दिया गया कथन तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास है। रामचंद्र शुक्ल। अब देखेंगे कि अगर आप लिटरेचर से संबंधित कोई परीक्षा का वो दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मैक्सिमम बहुत सारा स्टेटमेंट रामचंद्र शुक्ल का है। तो अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप ये लगा सकते हैं। छायावाद के संबंध में यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, किसने कहा था? तो किसने? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। ठीक, वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वनडे परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। पुष्पदंत, स्वयंभू, हेमचंद्र। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, स्वयंभू। जैन कवि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक, अगला देखिए। निम्नलिखित दार्शनिक मतों को उनके प्रवर्तक आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? अद्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? अब पहले तो विशिष्टाद्वैतवाद का ये है रामानुजाचार्य। अब इनका मिलाइए, पहले का दूसरा किस में है? ए का दूसरा। देखिए ये तो मुझे तीनों ऑप्शन में नहीं दिखा आपका, न ए में है, न बी में है, न सी में है। तो अब इसका उपयुक्त में से एक से अधिक भी नहीं होगा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ई होगा, क्योंकि कोई मिलान सही नहीं है। पहले ही से ही हम गलत कर दिए। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है। अब देखिए सही मिलान दिया हुआ है नीचे। देखिए, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, अद्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। इसको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता। यह विचार किस विद्वान का है? डॉक्टर नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, गणपति चंद्र गुप्त। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह विचार जो है गणपति चंद्र गुप्त का है। ऑप्शन सी सही है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। देखिए, प्रगतिवाद
केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता। यह विचार गणपति चंद्र गुप्त का है। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। तो ये स्टेटमेंट याद रखना है। ठीक, अगला देखिए, प्रपदवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का सम्मिलित नहीं है? नाम किसका सम्मिलित नहीं है? किसके अंतर्गत? प्रपदवाद का अंतर्गत। पहला है नलिन विलोचन शर्मा, नंद किशोराचार्य, केसरी कुमार, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन बी सही है। नंद किशोर आचार्य का नाम सम्मिलित नहीं है। किसमें? प्रपद्यवाद में। तो इसका अब दूसरा देखिए, ये दो नाम दिया, इन दोनों नाम को नलिन और केसरी, इन दोनों का तो सम्मिलित है, लेकिन नंद किशोर का नहीं सम्मिलित है। अब देखिए कौन कौन आता है। प्रपद्यवाद के अंतर्गत नंद किशोर आचार्य का नाम सम्मिलित नहीं है। प्रपद्यवाद को नकीनवाद भी कहा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में। नकीनवाद कहा जाए, नकीनवाद किसे कहा जाता है? नकीनवाद के कवि कौन कौन है, इसका ध्यान रखना है। रचनाकार कौन कौन से हैं? तो कहा जाता है प्रपदवाद में बिहार के 3 कवि सम्मिलित हैं। देखिए कौन कौन? केसरी कुमार, नरेश और नलिन विलोचन शर्मा। अब देखिए, नंद किशोराचार्य को आप छाटिए, 2 नाम तो दिया हुआ है, अब एक नाम है आपका नरेश। तो 2 केसरी कुमार, नलिन विलोचन शर्मा और नरेश, ये या तो नकीनवाद कहिए या तो प्रपदवाद कहिए, उसके ये 3 कवि हैं। अगला देखते हैं, शमशेर मुर्श के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। यह कथन किस विद्वान का है? अब देखिए कितना कथन पूछा है, इसलिए आपको हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ेगा, तभी कथन आप कर पाएंगे। तो शमशेर मुर्श के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। यह कथन किस विद्वान का है? मलयज, नेमिचंद्र जैन, अशोक वाजपेयी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मलयज। शमशेर मुर्श के कवि हैं, किसी विजन के नहीं, उपयुक्त कथन मलयज का है। यह कथन मलयज ने शमशेर बहादुर सिंह के लिए कहा था, जबकि स्वयं को उन्होंने कहा, मैं उर्दू और हिंदू का दुआब हूँ। मुक्तिबोध का कथन शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्ट, देखिए इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार की है। तो ये देखिए इसका याद रखना है, जबकि स्वयं को उन्होंने, शमशेर मुर्श के कवि है किसी विजन के नहीं, ये किसका है? मलयज। और इन्होंने स्वयं को, यह कथन मलयज ने शमशेर बहादुर सिंह के लिए, जो ये शमशेर मुर्श के कवि हैं किसी विजन के नहीं, ये मलयज ने शमशेर बहादुर सिंह के लिए कहा था, जबकि स्वयं के लिए उन्होंने कहा था, मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ। मुक्तिबोध का कथन है, शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार की है, इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार की है। तो ये मुक्तिबोध का कथन है, किसके लिए? शमशेर मुर्श के लिए, इसका ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, इनमें कौन छायावादी कवि अपने रचनाकाल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके सुमित्रा नंदन पंत, यही जो कवि थे प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित, यही एक कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। और बार बार परीक्षाओं में ये भी प्रश्न रिपीट होते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि हैं, जो रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुए। छायावादी चतुष्ट में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा आते हैं। छायावादी के जो 4 कवि माने जाते हैं वो 4 यही हैं, यही 4 स्तंभ माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी वर्मा। अब इनके कुछ रचनाओं का नाम दिया हुआ है, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाएं उच्छ्वास, ग्राम्या, उत्तरा, चिदम्बरा। जयशंकर प्रसाद की उर्वशी, अयोध्या का उद्यार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, कामायनी। निराला की रचनाएं अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, सांध्य काकली। अगला देखते हैं, भूमि कहत नवरस सुकवि, सकल मूल श्रृंगार। यह विचार रीतिकाल के किस आचार्य का है? देखिए, भूलि कहत नवरस सुकवि, सकल मूल श्रृंगार। चिंतामणि त्रिपाठी, कुलपति मिश्र, प्रताप शाही, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन ई सही है। भूलि कहत नवरस सुकवु, सकल मूल श्रृंगार, यह विचार रीतिकालीन कवि देव का है। तो ये तीनों में से किसी का नहीं है, देव का है। तो देव रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना है भाव विलास, भवानी विलास, काव्य रसन। इनकी रचनाओं को याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इन आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य कौन है? चिंतामणि त्रिपाठी, सोमनाथ केशवदास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछा अलंकारवादी आचार्य कौन है, तो इसके केशवदास हैं, ऑप्शन सी सही है।
दिए गए विकल्पों में केशव दास अलंकारवादी आचार्य हैं, जबकि चिंतामणि त्रिपाठी और सोमनाथ सर्वांग निरूपक कवि हैं। तो ये 10 प्रश्न हो गए। अब मैं कही थी कि 10-10 प्रश्न मैं करवाऊंगी, शॉर्ट वीडियो रहेगा, आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। जल्दी के लिए, रिवीजन के लिए मोस्ट है, क्योंकि इसका डिटेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका डिटेल जो है ना, उसको आपको ध्यान रखना है। हर एग्जाम में यही परीक्षाओं के कभी डिटेल से प्रश्न आता है, कभी सेम प्रश्न रिपीट हो जाता है, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, तो इसको ध्यान रखना है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।